नासिर को सारी गेम की समझ आ चुकी है कि आखिर उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है। उसका इतना करीबी दोस्त जो कि उसको इस कदर जलील करने की कोशिश कर रहा है, बेचारा सोच सोच के हलकान हो गया है कि आखिर मेरे अपनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया। लेकिन शाजिया तो ये सोच रही है कि धोखा उसने दिया है, यानी कि मेरे भाई ने ये सब कुछ गलत किया है। जी, आप देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा बात बढ़ती जाएगी और सब कुछ सामने आ जाएगा कि नासिर ने ही सब कुछ किया है। लेकिन नासिर के पीछे की ये अच्छाई कोई भी नहीं जान सकता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि फातिमा तो समझती थी कि वाकई में वो इस घर में बहुत ज़्यादा तंग थी, उसकी हर बात से वाकिफ़ थी। और वो देखकर इस बात में सुकून में आ चुकी है कि अब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुड्डी यहाँ से अपनी मर्ज़ी के साथ गई है और काफ़ी मुतमिन दिखाई दे रही थी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि सैफ़ी बाबा के तो छक्के उड़ गए हैं और वो हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा, अपनी सारी चीज़ें गिरती हुई नज़र आ रही हैं, हर चीज़ में बेवकूफ़ी हो चुकी है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका सारा जहान ख़त्म हो गया, क्योंकि वो एक लालच की भंडार है और बस लालच की बिना पर ही सारी ज़िंदगी ऐसे चलता रहेगा। गुड्डी काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम करने वाली है, जिसकी वजह से काफ़ी 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 परेशान है और नासिर को बार बार याद करती है। इस बड़ी दौड़ में सिर्फ और सिर्फ नासिर ही था जिसने उसका साथ दिया, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार करती है और सोचती है कि नासिर मामू की कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होगी जो वो उसको ऐसे छोड़ के गए हैं, वरना वो उसको ऐसे कभी भी छोड़ के ना जाते। ये बात तो वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए आप देखेंगे कि वो हिम्मत करके हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। और स्वीटी वैसे भी इसका बहुत साथ देती है और हमेशा उसका साथ देगी। दूसरी तरफ शाजिया ने हल्कान कर दिया है सैफी बाबा को, उसको कॉल करके बुलाने की बात करती है, जिस पर वो कहता है कि अरे भाई सब्र करो, मैं आ जाऊंगा, इतनी परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, टेंशन मत लो, सारा कुछ मेरे हाथ में है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनसे कहता है कि देख लो, इसके सारे झूठ सामने आ रहे हैं और एक एक करके देख लेना, सब कुछ पकड़ा जाएगा। पता नहीं क्यों ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा फरेबी और सबसे बड़ा झूठा तो ये खुद है, लेकिन ये चीज़ तो इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ शाजिया काफ़ी हैरान है और कहती है कि पता नहीं सब अजीब क्यों लग रहा है, इसको हजम नहीं हो रही है और बहुत परेशान हो चुका है कि आखिर अब इन सब बातों का क्या हल निकाले, क्या करे और क्या ना करे। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफ़ा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हशर होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा, लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होकर माफ़िया मांगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही सैफी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया? ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया? समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर? जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साज़िश है। देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूँगी और ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफ़ी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है इसको, औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुँची हमारी गुड्डी? तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूँगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे। परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही। अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी जीर्ण करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।